से बिजनेसमैनों ने बैंक्स के ऊपर जो एहतजाज किया, जिस किस्म का एहतजाज शुरू हो रहा है बैंक्स के ऊपर, ये बड़ा ख़तरनाक है। और हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली और ख़ुसूसन इसहाक़ डार ने जिस किस्म का एक परसेप्शन बनाई थी, जिस किस्म का तासुर देने की कोशिश की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है। और इसकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो इस इंतहाई नालायक टोले के ऊपर आयद होती है। 1997 में जब ये इससे पहले जब ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत गई, मुल्क को बैंकरप्ट करके गए। 99 में जब ये पहले 99 में आए, इन्होंने बैंक अकाउंट सीज़ किए फ़ॉरेन करेंसी के और पाकिस्तान की मईशत को बुरे हालों में छोड़ के गए। उसके बाद जब ये 2018 में गए, पाकिस्तान की मईशत को तबाहाल करके गए और बुनियादी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जब आपका वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर ख़जाना, आपका जो हुक्मरान जमात के मेन करैक्टर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कैसे मुआशी खुशहाली आ सकती है। हमने कल जो पंजाब असम्बली की तहलील का फ़ैसला किया था, उसकी समरी जो है वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें, ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमज़ा शहबाज साहब से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की सकते हों। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफ़ोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीज़न ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। ये एक दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर ये जो नई ब्रायलर
MQM आई है, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, और उस हुक्म को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। PDM में शामिल जमातें आवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो आवाम के वोट से किनारा कश होना चाहती हैं। आवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त PDM में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या PMLN हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर रही हैं और आवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद वोट के ऊपर होती है, और अगर आप वोट ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, तो फिर जमहूरियत का कोई तस्वुर रह नहीं जाता। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, इस एटीट्यूड का, इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी और कराची, हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। हमारी एहतजाज की कॉल जो थी, जो हमारी सिंध चैप्टर ने दी है, अली जैदी साहब ने, वो भी बरकरार है। ये एहतजाज में इजाफा भी हो सकता है, ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप आवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार न करे, फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दें। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का हुक्म जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि गवर्नर